पूर्व जिला परिषद चंद्रभान कुशवाहा। कभी बात हुआ है? हाँ, कहीं हुआ है। पांडे जी पहली बार चुनाव जब लड़े थे वहाँ कल आप शायद बाल वाल हटा लिए हैं, पक्ष के नाते चेहरे से याद आ रहा है, वैसे थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज। तो एक बार मैं चाहूँगा मुखिया जी सबका परिचय, एक बार परिचय आप नहीं बैठे बैठे, खड़ा नहीं है, बैठे बैठे परिचय करा पंचायत सब लोगों से। नाम बोलिए ना, खड़े हो जाइए। चेयरमैन पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि रहा है। आप बता पांडे जी, एक मिनट, अभी पांडे जी बता रहे हैं। आप हैं चंद्रिका गुप्ता मंझरिया पंचायत मुखिया, चंद्रभान कुशवाहा जी हैं पूर्व जिला परिषद सदस्य रहे हैं। आपके बगल में आप हैं अनुज साहनी, मंझरिया पंचायत के नए सरपंच। और आपके बगल में बैठे हैं दिनेश गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष हैं विकास के। ठीक है, कुछ सीरियस लग रहा है, वो बड़ा टेंशन में लग रहा है। अरे भाई, आपकी पार्टी आपके घर में चल के आई है, आप खुश होना चाहिए, अब टेंशन में क्यों? समय का थोड़ा सा पाबंदी। भाई मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ कि लेट हो गए आने में, ठीक है ना। होता क्या है, जब हम घर से निकलते हैं तो कुछ लोग मिलने के लिए इंतजार करते हैं, तो किसी को घर से आए हुए आदमी को बिना उसकी बात सुने भेज देना ठीक नहीं लगता। तो उसी चक्कर में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। और फिर जब जहाँ अभी आए हैं सिरपत नगर से, वहाँ भी आप ही की तरह बहुत ज़्यादा किसान थे, तो वो भी अपनी अपनी समस्या रखे, लोग थे सब अपनी समस्या रखे। तो उस समस्या के चक्कर में कोई अपनी सवाल उठा रहा है तो उसको तो जवाब देना है ना, तो बीच में थोड़ी ना चले जाना है। तो इसीलिए मैं क्षमा चाहूँगा, आने में लेट हो गए। मगर आने का मकसद यही है कि कभी भी आपकी पंचायत में मेरे ख्याल से आना पहली बार हुआ है। अरे ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अरे स्कूल में पहले आए, पहली बार। तीसरी बार है बाकी सब सभी इस पंचायत के सम्मानित किसान हैं। कुछ बहुत ही लोग इसमें 12 बजे से 12 साढ़े 12 लोग बैठे हुए हैं। अरे बाप रे, बड़ा मैं बहुत लंबा एकदम पापी आदमी हूँ मैं। यही बात नहीं है। बड़ा गलत काम किया मैंने, उसके लिए फिर से क्षमा मांगता हूँ। ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं था, बस अब क्या बताएं, किसी कारण से हो गया। तो सबसे पहली चीज तो है कि भाई अपने किसानों से मिल लिया जाए, उनकी जो दिक्कतें हैं। सब अपने किसान हैं। तो कुछ समस्याएं पिछली जगह जो मैंने सुनी वही यहाँ पे भी होंगी समस्या, ठीक है ना। सबसे पहली समस्या तो वहाँ पे ये थी कि रास्ते की समस्या थी। यहाँ पे भी रास्ते की समस्या है, उसी रोड से जाते हैं। तो वो तो बड़ा आसान जवाब है उसका, ठीक है ना। हम तो रास्ता बनाते नहीं, बनाते हमारे बिहार सरकार है, ठीक है ना। तो उसका इलाज तो समय आने पे होगा, ठीक है ना। अगर वो कर देते हैं अच्छा तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर देते हैं तो आप लोगों को उस पर डिसीजन लेना, हमें क्या मतलब। हम तो आपसे मदद करेंगे, बट अगर जैसे मदनपुर वाला रोड है वो तो हम उसको हर साल कराते हैं, इस साल भी कराएंगे। मगर जो सड़क चौड़ी नहीं है, जहाँ से जाम लग जाता है, सामने से एक ट्रॉली आए इधर से आए तो जाम लग जाएगा, वो समस्या तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सरकार का काम है, तो मगर एक उसका रिप्रेजेंटेशन मुखिया जी से करवा के डीएम को भिजवाओ, ठीक है ना। बगहा में जो फाटक पे जाम लगता था, अभी तो आरओबी बन रहा है तो उसका जाम है, तो उस पर हम लड़ झगड़ के पिछले 5 दिन पहले आप तो आए थे वहाँ पे मीटिंग में, तो मैं मंच से बोल दिया था। तो वो हम, हालांकि विपक्ष की सरकार है हमसे,
मगर हम लोग उनसे लड़ झगड़ के बाईपास पास करा दिया है। उसका बजट भी आ गया है और अवसानी से मुड़ेगा वो रोड और नहर के साथ साथ आएगा। उसमें कुछ खराबी है, अभी तो हम उसको रिपेयर कराएंगे, अपने फैक्ट्री खुद कराएगी, मगर वो उन्होंने बोला 4-5 महीने में हम लोग नया सड़क डबल रोड जो सेमरा है वहाँ से फाटक से फिर वो आ जाएगा अवसानी से घूम के। तो अभी तो इस सीजन में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, मगर वो रोड चालू कराने की बात हुई है ना त्रिपाठी जी की आपकी, उसका हिसाब किताब करके उसका काम चालू करवाओ, ठीक है ना। तो अभी बन जाएगा, जैसा भी जो भी खस्ता हालत में उसको रिपेयर किया जाए, मतलब आने जाने के लायक हो जाएगी, बहुत बढ़िया नहीं होगी, मगर अगले सीजन से पहले पूरी तैयार हो जाएगी। तब तक तो पुलिया भी बन जाएगा, तो 2 रास्ते हो जाएंगे आप लोगों के लिए आने के। सड़क की जो यहाँ की सड़क की स्थिति है वो तो बहुत गड़बड़ है। मैं अभी आया हूँ तो मैंने देखा है कि गांव में इतनी भीड़ी सड़कें हैं, उससे कैसे निकलेगा क्या है। कोई कह रहा है बाईपास भी है उसका, तो बाईपास में 2 ट्रॉली आपस में निकल सकती है। तो ये सब दिक्कत है, ये समस्या तो साहब लोगों को मिल के सॉल्व करनी है, ठीक है ना। उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा मैं, लेकिन यहाँ पे मंझरिया में उस टाइप का नहीं सड़क है सर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है यहाँ पे बस फिर दिक्कत ही कुछ नहीं है। सर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। तिरपन नगर में है सर यहाँ पर कौन लगाया 25 कुंटल? क्वेश्चन करिए बात में नहीं तो पूछ लीजिए क्या दिक्कत है, पूछिए हो। वहाँ पे सिरपत नगर में हमने सुनी, वो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वही समस्या यहाँ के किसान की भी होंगी। उसके बाद आप अपना सवाल पूछिएगा क्या दिक्कत है, ठीक है ना। हमारा यही दिक्कत है, यहाँ पर गन्ना हम लोग 35 कुंटल तोल आता था और समय बहुत लग गया 25 कुंटल तोल रहेगा। हम लोग लेबर को मजदूरी देते हैं, एक टाली 25 कुंटल लोड कराने में 400, और फिर 25 कुंटल वाला दवाएंगे तभी भी हमको 400 रुपये हमको देना पड़ेगा। उस पर भी अधिकारी क्या बोलने का अधिकार नहीं होता है, किसी अधिकारी को डंडा रखने के माने पड़ता है, उनका देखिए और फर्क कितना कराए, किसी कितना गन्ना अब जगह हमारे यहाँ से कितना गन्ना ले जाए, उससे 3 गुना इंसान गन्ना है। आप जो कहें कि आप बढ़ा दीजिए मतलब तो कम किसान घटा हो रहा है। मान लीजिए वही हम लगाई दे रहे हैं कुछ और, अब लगेगा कुछ और, जोड़ लगा अकेला कुछ और लगेगा, खाली थोड़ा सा आपका ड्राइवर खर्चा कुछ और लगेगा। हम किसान हमारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, अब समझ लिए। इसके अलावा कोई बात नहीं आएगा। और उसका तरीका ये है कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन जाके बनता, आप बने होंगे शायद, कुछ बड़े लोग जैसे आप लोग बने होंगे कंज्यूमर, तो वो उनको थोड़ा बता दिया जाए। और उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूमर बन जाएंगे तो बिजली विभाग को रहता है कि भाई यहाँ मेरे 200-400 लोग हैं जो कंज्यूमर बनने के लिए तैयार है, तभी वो तार और ट्रांसफार्मर डालता है। अगर एक आध आदमी या 10 आदमी लगाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। और बिजली का दर सिर्फ 100 रुपये के लगभग है, 100-200 रुपये के लगभग पूरा महीना देना पड़ता है। और आप रोज उसमें जब भी बिजली आती है तो अपने खेत में बिजली दे सकते हैं, क्योंकि पंपिंग सेट तो बहुत महंगा हो गया है जो डीजल वाला है, तो वो सुविधा एक आपको करानी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि सबमर्सिबल की सुविधा फैक्ट्री से हो जानी चाहिए, तो हमने उनको बताया कि अगर जब कंज्यूमर वगैरह बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो हम फैक्ट्री की तरफ से उनको सबमर्सिबल की सुविधा भी करा दी जाएगी, ठीक है ना, लोन बेसिस पे उसको हम करा देंगे। 2 समस्या पानी की थी, उसके बारे में ये हुआ। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हम लोगों का जो एक तो पर्ची की समस्या बताई थी, हाँ, और क्या था, एक और समस्या थी, हाँ, बीज के लिए। तो बीज का ऐसा है कि 238 में आप लोगों का बीमारी लग गया है, तो उसके चक्कर में हम लोग अब जो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में, सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है इस देश का, उसका हमने रिसर्च सेंटर बघा चीनी मिल में खुलवा लिया है, जो फार्म है फैक्ट्री का उसमें। उसका मतलब ये है कि हर साल जो वैरायटी रिलीज होगी या चेकिंग होगी या टेस्टिंग होगी, वो बघा चीनी मिल के फार्म पे ही होगी। तो ये पहली बार है कि बिहार में भी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट का फार्म खुला है। इसका मतलब ये है कि जो हर साल 30-40 तरीके की नई वैरायटियाँ
जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उससे बघा चीनी के मिल के फार्म पे टेस्टिंग होगी 3 साल, और वो यहाँ के वातावरण में ठीक चलती है तब उसको 2 साल और लगा के और उसको सर्टिफाई किया जाएगा, तो बघा चीनी मिल से ही एक तरीके से रिलीज होगी वैरायटी। जैसे 238 आई, पहले बाहर से ली गई और वो कहीं से खराब बीज आ जाता है, कहीं से सही आ जाता है, तो फैक्ट्री से सब सर्टिफाइड सीड ही मिलेगा, उस पर ही सब्सिडी भी मिलती है। जब सर्टिफाइड सीड लेंगे तो उस पर सब्सिडी भी मिलती है। तो अब आपको बीज की चिंता नहीं करनी है। आगे सालों में बघा चीनी मिल हर 2-3 साल में नए नए बीज रिलीज करती रहेगी, क्योंकि हर बीज की एक उम्र होती है। वो 7-1 साल में जाके उसमें बीमारी लग जाती है, फिर नया बीज लगाना पड़ता है। तो अब हमने 14201 एक वैरायटी है, कुछ किसानों ने लगाया भी होगा यहाँ पे, तो लगाया है। तो 14201 इस टाइम 1 नंबर पे वैरायटी है, और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। लाल बाबू जी के खेत पे है और फैक्ट्री के पास भी है और भी जगह है, तो वो बीज हम लोग अक्टूबर प्लांटिंग में, फरवरी प्लांटिंग में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगाएं, क्योंकि वो सबसे बढ़िया चल रहा है। और 238 को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। जहाँ पानी वाले खेत हैं वहाँ 9301 और 13029 वो पानी वाले खेतों के लिए बेटर है, और 13035 वो अर्ली में है, अर्ली में है। तो सबसे अच्छा तो 14201 है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और ये तो हो गई वैरायटी की बात। तो फैक्ट्री से ही बीज मिलेगा आपको सारा, कोई चिंता की बात नहीं है। बीज जिसको भी चाहिए हो अपना एप्लीकेशन दे, अपनी रिक्वायरमेंट दे, और फैक्ट्री बीज उपलब्ध कराएगी। 15023 भी अच्छा है, मगर उसको अक्टूबर में नहीं लगाना है, उसको सिर्फ फरवरी में लगाना है। इसके बाद वहाँ पे पर्ची की समस्या की डिस्कस हुई, जो सबसे ज़्यादा टुकुर सब लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि पर्ची के लिए क्या बोलते हैं साहब। तो पर्ची की समस्या बहुत गंभीर समस्या हो गई पिछले साल। उस समस्या को देखते हुए हम लोगों ने कुछ उसमें कदम उठाए हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो पर्ची की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों हो गई उस पर भी हम लोग बात करेंगे पहले। तो पहले इतिहास से चलेंगे कि ए भैया ये सब काम नहीं करो, लोग बात कर रहे हैं, खैनी खानी है तो पीछे जाके खा लो, ठीक है। तो बघा चीनी मिल जब हमने 2008 में ली, तो बघा चीनी मिल को कोई गन्ना देना पसंद नहीं करता, ठीक है।